नमस्कार, हम मिल रहे हैं यहाँ YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। बट अनुवाद, ट्रांसलेशन, जो कि किसी भी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें एक और नई कड़ी में जोड़ने जा रही हूँ अनुवाद में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये बेसिकली संस्कृत के सर्वनाम है। स्लैश के इस तरफ जो शब्द लिखे हैं वो पुल्लिंग है, स्लैश के इस तरफ वाले वर्ड जो है वो स्त्रीलिंग है। तो जनरल चीज़ जो आती है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उस चीज़ को भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। प्लीज़ आप उस चीज़ को मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छे भले लोग उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभी शर्मा है और हम मिल रहे हैं यहाँ YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। आप सभी का प्यार हम तक पहुँच रहा है और आप सभी हमें बहुत उत्साहित कर रहे हैं। हमारा मनोबल आप लोगों की वजह से ही बना हुआ है। पर एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसे कि आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो 92% व्यूअर्स हैं, जो लोग हमको 92% देख रहे हैं, 92% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। केवल 8% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से जो भी आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करें, जिस टॉपिक को समझें, या मैं आपसे डिस्कशन करूं, या कोई और भी सब्जेक्ट की वीडियोस हों ऐसी जो आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं हम। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले भी देखी होंगी उनको पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी तक धातु रूप हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। कुछ बेसिक्स और भी चीज़ों पे मैंने वीडियोस डाली थी। तो आप अगर आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन पे आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि जो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही अपना पुराना टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टार्ट किया था, धातु रूप। उससे जुड़ी हुई एक चीज़ है, वैसे तो प्रॉपरली पूरी तरीके से उससे नहीं जुड़ी है ये चीज़ जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, बट अनुवाद, ट्रांसलेशन, जो कि किसी भी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। अगर आपने इंग्लिश पढ़ ली, अगर आपने हिंदी या पढ़ ली, या संस्कृत पढ़ ली, या कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ ली, पर अगर आप उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो ये आपको आगे चलकर काफ़ी दिक्कत महसूस करेंगे आप लोग अपने आप ही। तो अब मैंने जो सबसे बड़ा टॉपिक जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें एक और नई कड़ी में जोड़ने जा रही हूँ अनुवाद में। इसके बाद आप छोटे लेवल के जो ट्रांसलेशन होंगे, जो लेवल 1 के जो ट्रांसलेशंस होंगे, आप उनको इजीली कर पाएंगे। एक बार मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लास्ट वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद आप आज की वीडियो को जब आप देखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये टेबल से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, सब आप इस टेबल को जानते होंगे अच्छी तरीके से। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मोस्टली धातु रूप हम लोगों ने जितने पढ़े हैं, ये आपको मेरी पिछली वीडियो से जो PDF मिली होंगी, अगर आपने उनको भी धातु रूप टेबल के अकॉर्डिंग डाला होगा तो ये टेबल आपको याद हो गई होगी। ये रोज़ और ये वाली रोज़ और ये वाले कॉलम्स आपको अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से मैं मान के चलती हूँ कि याद हो गई होंगी। अब जो आप ये देख रहे होंगे कि आज मैंने इस टेबल में कुछ नया लिखा है। सह, सा, तौ, ते, ते, ताह, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये बेसिकली संस्कृत के सर्वनाम हैं, संस्कृत के प्रोनाउंस। अगर हम हिंदी में बात करें, जैसे कि हम पुराना डिस्कस करते हैं, उत्तम पुरुष से शुरू करूँ अगर मैं, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, ये हमने एग्जाम्पल लिया था पर्सन प्रोनाउंस को समझने के लिए। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। अगर मैं अकेली हूँ यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन, अहम, मैं। अहम का मतलब है मैं।
आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम का मतलब है हम दो। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम, हम सब। ऐसे ही सबके लिए है ये। पर जो इसका प्रथम पुरुष है उसमें आप देख रहे होंगे मैंने एक एक कॉलम में दो दो वर्ड्स लिखे हैं, तो गाइस इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होइएगा। सह स्लैश के इधर जो वर्ड्स लिखे हैं वो पुल्लिंग के लिए हैं, मस्कुलाइन जेंडर के लिए हैं जो इधर लिखे हुए हैं। जैसे कि वह लड़का, अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ वह लड़का, तब मैं यूज़ करूँगी सह। वो एक वचन है, एक लड़का है और वह, तो मैं यूज़ करूँगी सह। प्रथम पुरुष द्विवचन तौ, वह लड़का, वह दो लड़के। तौ पुल्लिंग, ध्यान रखिएगा स्लैश के इस तरफ जो शब्द लिखे हैं वो पुल्लिंग है। सह तौ ते, ये पुल्लिंग है। वह लड़का, वह दो लड़के और वे सब लड़के। स्लैश के इस तरफ वाले वर्ड जो है वो स्त्रीलिंग है। वह लड़की, वह दो लड़कियां और वे सब लड़कियां। यहाँ पे एक जनरल चीज़ जो आती है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उस चीज़ को भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, पर वो चीज़ हम वीडियो के थोड़ा जब हम इसको फैमिलियर हो जाएंगे वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छे भले लोग उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो मध्यम पुरुष त्वम, तुम अकेले हो, त्वम। युवाम, तुम दो। यूयम, तुम सब। एक बार दोबारा से मैं स्टार्टिंग से रिकॉल कराती हूँ आपको। टेबल वही टेबल है जो आपने धातु रूप में यूज करी है, बस इसके अंदर का मटेरियल जो है वो चेंज हो गया है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सह तौ ते, सा ते ताह, ये तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया। त्वम एक ही होता है, या तो तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, आपको त्वम ही यूज करना है मध्यम पुरुष में। सिर्फ ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का केस आता है ये केवल और केवल प्रथम पुरुष में आता है, बाकी दोनों लिंगों में, मध्यम और उत्तम पुरुष में, दोनों लिंगों में सेम रहता है। त्वम, लड़का है तो भी त्वम, लड़की है तो भी त्वम। बस आपको लिंग पुरुष और वचन का ध्यान रखना है। मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो आपको त्वम यूज करना है, रिगार्डलेस कि वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, त्वम लगेगा। युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम लगेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। उत्तम पुरुष एक वचन अहम। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। एक बार अगर आप चाहें तो, वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ दे दूंगी, बट अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल हमने आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी। अब जो चीज़ आती है कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, उसके लिए मैं एक टेबल में थोड़ी सी चेंजेस कर रही हूँ, आप उन पे ध्यान दीजिएगा। वैसे आप उन चेंजेस से अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे। अगर हम जाएं धातु रूप वाली तालिका पे, चलिए मान के चलते हैं मैं पठ धातु ले रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों ने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई हैं वो अब तक इस चीज़ को अच्छे से अपने मन में बैठा चुके होंगे, अब अच्छे से याद कर चुके होंगे। जो धातु रूप की टेबल मैंने आपको दी थी और कुछ धातु भी दी थी मैंने जिनसे आप उन्हें प्रैक्टिस कर पाएँ, वो अब तक आपको मैं मान के चलती हूँ कि याद हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे पठ धातु ले रही हूँ, टेंस वही है प्रेजेंट टेंस, और उसको मैं इसके नीचे लिखती जा रही हूँ। प्रथम पुरुष एक वचन पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन पठतः, प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन पठती, पठता, पठन्ति। उसके बाद आता है पठसी। पठथः और पठत। अब उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, पठावः, और पठामः। एक बार दोबारा से आप धातु रूप की टेबल आप देख लीजिए कि सही है कि नहीं। पठती, पठतः, पठन्ति। पठसी, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः।
आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है वो सर्वनाम है और नीचे जो ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है ये धातु रूप है। पठ धातु का मैंने इस्तेमाल किया है और मैं लट लकार को यूज कर रही हूँ, तो लट लकार के अकॉर्डिंग पठ धातु की मैंने धातु रूप तालिका यहाँ पर इसके साथ बना दी है। अब बात आती है कि अनुवाद करना है, तो वो मैंने स्पेशली अनुवाद के लिए इसको ऐसे क्यों लिखा है। जनरली क्या होता है, धातु रूप की टेबल और सर्वनाम की टेबल, इनको आपस में इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर ट्रांसलेशन या अनुवाद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँगी, पढ़ धातु ही ले रही हूँ, पढ़ने की ही हमारी क्रिया है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ प्रेजेंट टेंस है, पठ धातु है, पढ़ाई हो रही है, पठ धातु है, और जो सर्वनाम है वो है मैं। तो मैं के लिए मैं यूज करूंगी उत्तम पुरुष में, आऊंगी फर्स्ट पर्सन में, और मैं अकेली हूं तो एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जो सर्वनाम लगेगा वो होगा अहम, और जो क्रिया है पढ़ना क्रिया है और टेंस है प्रेजेंट टेंस, तो मैं पठ धातु को यूज करूंगी पठामी। तो सेंटेंस बनेगा अहम पठामी, मैं पढ़ रही हूं अहम पठामी, तुम दो पढ़ रहे हो। फिर से वही टेंस वही है, पढ़ने की ही क्रिया ली है क्योंकि मैंने यहाँ पठ धातु की तालिका बनाई है, पठ धातु से ही मैं ले रही हूँ। तो तुम दो पढ़ रहे हो, तुम दो, मध्यम पुरुष द्विवचन, सर्वनाम आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन यानी कि युवाम, और उसके साथ जो क्रिया लगेगी पठ धातु है, प्रेजेंट टेंस है तो पठथः, तो सेंटेंस बनेगा युवाम पठथः। ऐसे आप अनुवाद कर सकते हैं और भी अलग अलग क्रियाओं को। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे वद धातु होती, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले आप देखेंगे धातु कौन सी है, बोलना, बोलना क्रिया है, तो धातु लगेगी यहाँ पर वद धातु। प्रेजेंट टेंस है, उस टेंस की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मैं सर्वनाम यानी कि फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष एक वचन अहम। धातु का ध्यान रखिएगा, वद धातु यूज करनी है, बोलने के लिए हम यूज करेंगे वद धातु, तो ये बन जाएगा अहम वदामी। और किसी क्रिया में ले लेते हैं क्रीड धातु, अगर हम ले उसी तरीके से क्रीड धातु अगर हम ले लें, तो यहाँ पे पठ क्या लिखा हुआ है, आप ऐसे ही क्रीड धातु का भी इस टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तुम सब खेल रहे हो, तो खेल रहे हो प्रेजेंट टेंस, खेलना यानी कि क्रीड धातु। तो धातु आपको पता चल गई, टेंस आपको पता चल गया। अब आपको देखना है इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए कौन सा सर्वनाम हमें यूज करना है। वैसे तो सब्जेक्ट नाउन भी होते हैं, संज्ञा भी होते हैं, पर चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं अभी आपके साथ केवल और केवल सर्वनाम डिस्कस कर रही हूँ। तो तुम सब यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन, तुम सब ज्यादा है, सब के लिए ज्यादा हमें नहीं पता कि दो हैं, तो हम मान के चलेंगे कि बहुवचन है। तो तुम सब यानी कि यूयम, धातु है क्रीड धातु, तो बन जाएगा यूयम क्रीडत। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब जो चीज आती है कंफ्यूजन वाली, वो आती है प्रथम पुरुष में। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है प्रेजेंट टेंस, पढ़ पठ धातु, वह एक है, रहा है, आप देख रहे हैं रहा है से आपको समझ आएगा कि एक ही है। तो प्रेजेंट टेंस में आ गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो अब आ जाता है पढ़ रहा है। अब दोनों में से कौन सा यूज किया जाए, तो आप थोड़ा यहाँ पे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे। पढ़ रहा है यानी कि पुल्लिंग है, रहा है से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, तो आप यूज करेंगे सह पठती। वह पढ़ रही है, यहाँ पे रही हो गया यानी कि स्त्रीलिंग, सा पठती। ऐसे ही तो वह दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें आपको नहीं क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे ये जो है पढ़ रहे हैं, या तो इसमें सेंटेंस ऐसा हो कि वह दोनों पढ़ रही हैं, तो यानी कि स्त्रीलिंग आ गया ते पठतः, और वह दोनों पढ़ रहे हैं यानी कि तौ पठतः। आपको लिंग, जहाँ से आपको टेंस पता चलेगा वहीं से आपको लिंग का भी आइडिया हो जाएगा। मोस्टली केसेस में हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो सेंटेंस को आप
अपने अकॉर्डिंग भी करके लिखेंगे तो वो सेंटेंस सही माना जाता है। जब आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हो वो इनकम्प्लीट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अगर आप धातुओं को और सर्वनाम को सही लिखेंगे तो सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। तुम सब पढ़ रहे हो और तुम सब पढ़ रही हो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि लिंग कौन सा है। अब आती है कंफ्यूजन की बात। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन करनी होती है, और उसमें भी वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ते और यहाँ पर भी ते। कंफ्यूजन की बात क्या है, ते यहाँ पर भी है प्रथम पुरुष द्विवचन में, पर है स्त्रीलिंग के लिए, और ते यहाँ पर भी है प्रथम पुरुष बहुवचन में, पर है पुल्लिंग के लिए। तो कैसे पता लगाया जाए? अगर सेंटेंस दे रखा है ते पठंती, कैसे पता लगाया जाएगा कि जो ये ते है, हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये ते द्विवचन का है या बहुवचन का? तो ध्यान रखिएगा ते के साथ लगा हुआ है पठंती। पठंती से आपको पता चल रहा है कि शब्द जो है वो बहुवचन का है, और बहुवचन में ते का मतलब है पुल्लिंग, यानी कि वे सब पढ़ रहे हैं। जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ते आ गया, अब कैसे पता लगाया जाए कि ते द्विवचन का है या बहुवचन का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो उसके लिए आप सीधा धातु पे जाइए, धातु से आपको पता चल जाएगा। अगर पठतः है तो इसका मतलब ते जो है वो स्त्रीलिंग है, अगर पठंती है तो इसका मतलब ते जो है वो पुल्लिंग है। ये हो गई कंफ्यूजन की बात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनुवाद जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। मैं थोड़े यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी आपको PDF में वर्कशीट मिल जाएगी जिसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट करें, क्योंकि हिंदी से संस्कृत जब आप करने लगेंगे तो संस्कृत टू हिंदी अपने आप ईजी हो जाएगी आपके लिए।